हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं एस के सोलंकी साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति। इसमें हमने टाइप 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम टाइप 7 से देखेंगे। ध्यान रखना, इसमें 2-3 क्लासें हमने थ्योरी बेसिक की बनाई हैं। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले जाके उन क्लास को अच्छे से देखें, समझें। उसके बाद ये सारे प्रश्न आसानी से समझ में आएंगे। बेसिक क्लास में बिल्कुल कंसेप्ट से हमने सारी चीज़ें क्लियर कराई हैं, तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से पहले आप उन बेसिक क्लास को देखें और उसके बाद इन क्लासों को देखें। ये जो क्लासेस हैं लगातार रहेंगी, इसमें सारा बेसिक से चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी, यानी कि ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच की क्लास है। तो आओ अपन शुरू करते हैं भाज्यता पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। तो हमने बेसिक में बताया था कि कब संख्या 2 से कटेगी, कब 3 से कटेगी, कब 9 से कटेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिक में बता दी हैं। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। देखो, यदि संख्या दी है 17 स्टार 3 से भाज्य है तो स्टार की जगह क्या आएगा, यानी कि हमारी जो संख्या है 17 और स्टार की जगह, स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी अंक आ सकता है। ये संख्या है, इसे यदि अपन 3 से डिवाइड देंगे तो ये 3 से कट जानी चाहिए। तो हम इस स्टार की जगह क्या अंक रखें जिससे कि हमारी संख्या 3 से कट जाए। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमने रूल पढ़ा था कि किसी भी संख्या को 3 से डिविजिबल होने के लिए उसके अंकों का योग है वो 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला 7 1 8 और 8 3 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि इसे 3 से काटने के लिए इसमें क्या जरूरत है, +1 की जरूरत है। या तो +1 ले सकते हैं, या फिर +4 ले सकते हैं, या +7 ले सकते हैं। इन तीनों ही कंडीशन में ये संख्या कट जाएगी। यदि बोला जाता है छोटी से छोटी संख्या तो हम 3 रख देंगे, बोला जाता है बड़ी से बड़ी संख्या तो हम 7 रख देंगे। तो इतनी बात समझ में आई, तो हम छोटी से ही काम चलाएंगे। और जैसे ही इसमें 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 1 रखा, ये कितना 1713 और डिवाइडेड बाई 3, तो 3 5 15, 2 बचा 1, 3 7 21 और यहाँ पर 3 कैरी किया 1। तो ये हमारी संख्या डिविजिबल हो गई है 3 से। तो यहाँ से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यदि 18 स्टार 4 4 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर, अब यहाँ पे देखो क्या है, छोटे से छोटा अंक क्या आएगा, तो हमें मिनिमम वैल्यू रखना है। क्या रखना है, कम से कम वैल्यू रखना है। हमारा क्वेश्चन है 18 और स्टार 4, हमें 4 से काटना है। तो हमें पता है कि 4 से कोई भी संख्या कब कटेगी, जब उसके इकाई और दहाई के अंक 4 से कट जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ तो 4 है ही, तो यहाँ पर अपन 0 ले सकते हैं, तब ये कट जाएगा। और यहाँ पर अपन 4 भी ले सकते हैं, तब भी कट जाएगा। लेकिन बोला छोटी से छोटी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे अपन 0 रखेंगे हमारी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अब है 8 से, यदि 8 से विभाज्य होने वाली संख्या मतलब इतनी है तो स्टार की जगह क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे संख्या क्या है, 5 2 4 स्टार, और इसे काटना है 8 से। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या देखते हैं, 3 स्थानों तक। एक्चुअली में रूल ये है कि यदि 2 की पावर 1 है, इस 8 की जगह 2 होता, तो हम केवल क्या देखते, इकाई अंक देखते। क्या देखते, इकाई अंक देखते, या अपन ले सकते हैं अपन 1 अंक देखते। यदि 2 की पावर 2 होती तो हम 2 अंकों तक देखते हैं, और 2 की पावर 3 होती है तो हम 3 अंकों तक देखते हैं।
तो ये 2 की पावर 3 है यानी 8 है, तो हम 3 अंकों तक देखेंगे। तो देखो 8 से 24 तो कट रहा है, 8 से 24, तो हमें अगर यहाँ पे हम 0 भी रख दें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसने क्या बोला है, छोटे से छोटा अंक, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 0, यानी कि 240, और 240 8 से कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6 9 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे अब क्या बोला गया है, संख्या को बोला गया है 9 से काटने के लिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल था वो ये था, यदि अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। देखो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि 18 9 से कटता है ना, तो देखो अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। अब जैसे कि 27 9 से कटता है तो अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। एक और बात समझना कि 9 से अपन किसी संख्या से मल्टीपल करें तो उनके अंकों का योग 9 ही आएगा। जैसे 12 9 में 108, तो 108 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि 9 का कितना भी मल्टीपल हो उसके अंकों का योग होगा वो 9 के मल्टीपल में ही आएगा। तो इस बात को ध्यान देना। अब इस सवाल को जरा देखते हैं, वह कौन सा छोटे से छोटा स्टार की जगह स्टार का वह छोटे से छोटा मान बताओ जिससे कि 9 से कट जाए। तो हमें पता है 5 स्टार और 6 ये से 9 से काटना है, तो 6 और 5 कितना हो रहा है, 6 और 5 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अब हमें 9 से काटने के लिए कितने की, 7 की जरूरत होगी। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। जैसे ही 7 रंगे हमारी संख्या कट जाएगी, है ना। जैसे 9 छक्के 54, 3 बचा और 9 चौक 36, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। देखो ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और खासतौर से पुलिस में आराम से पूछ लिए जाते हैं 1-2 प्रश्न, तो इन प्रश्नों को समझना चाहिए अच्छे से। कोई प्रश्न आसान नहीं होता और कोई भी प्रश्न टफ नहीं होता, बस हमें अगर उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो वो सवाल नहीं होगा, और पता है तो वो सवाल हमें आसान लगेगा, है ना। तो यहाँ पे दिया है में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जो कि 11 से कट जाए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 11। तो हमने पढ़ा था बेसिक में कि कोई संख्या 11 से कब कटेगी, जब उसके अंकों का योग यानी सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का जो अंतर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। ऐसी कंडीशन में वो संख्या 11 से कटेगी। मतलब ये कि जैसे हमारी संख्या लिखी हुई है ABCDE और इसे 11 से काटना है, तो ध्यान रखना ये विषम स्थान है, ये क्या है, विषम स्थान है। तो इसका मतलब A प्लस C प्लस E, तो इनका योग, और किसका, सम स्थानों पर, तो सम स्थानों पर ये है B प्लस D। तो इनके इन दोनों के योग का अंतर, इन दोनों के योग का अंतर जो भी आएगा तो वो कैसे कटना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब वो संख्या 11 से कटेगी। तो देखो इसमें अपन ले लेते हैं, क्या दिया है 3 4 स्टार और 7। तो देखो ये कौन से स्थान है, ये दोनों स्थान है वो सम स्थान है। कौन से हैं, सम। तो ये क्या हो रहा है 3 प्लस x, यहाँ पे x मान लेंगे, और ये कितना है, ये दोनों कितने हैं 4 प्लस 7, तो कितने हुए 11। तो हम यहाँ से रख सकते हैं, देखो दोनों को बराबर करना है, ये 11 हो रहे हैं, जबकि ये अब इस x की जगह क्या रख दें कि 11 हो जाए। तो हमें पता है क्या रख दें, 8 रख दें, क्या रख दें 8, और जैसे ही 8 रखेंगे ये 11 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर या तो 0 हो जाएगा, 11 का मल्टीपल हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि हमें इतना समय लगेगा इस सवाल का आंसर देने के लिए, कोई समय नहीं लगेगा, हम डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। हमें पता है कि 7 4 कितने हो गए 11। अब इनको भी 11 करना है, इनको भी 11 करना है, तो हमें 8 की जरूरत है। सो आंसर इज 8। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, यदि 5 स्टार 3 4 5 7 11 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो 7 4 11 और 11 में x जोड़ देंगे, 11 प्लस x। अब दूसरी तरफ 5 और 3 और 5, 5 3 5 मतलब 13, कितने हुए 13 हुए। तो हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है बराबर करने के लिए, हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं 2। तो जैसे अपन 2 रखेंगे हमारी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। देखो चाहो तो अपन इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे 5 2 3 4 5 7, तो यहाँ पे 2 रख दिया। अब इसे यदि 11 से काटना है तो 11 दूने 22, तो यहाँ से कितना बचा 11 दूने 22, यहाँ से बचा 30, तो ये कितना हो गया 303। ओ सॉरी, यहाँ से आएगा 11 से काट रहे हैं तो 11 4 44, 6 2 8 बचा, क्या बचा 8। फिर क्या आएगा 7 77, 77 से कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बचेगा तो 54, और जैसे 54 होगा तो 44 कितना बचा 10, और जैसे ही 5 आएगा 99, जैसे ही 5 आएगा तो कितना 99। एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है इसको ऐसे ही देख लेते हैं। 5 2 3 4 5 7, तो देखो 11 से किया तो कितना आया 44, तो यहाँ से कितना बचा 8, ठीक है। फिर 3 कैरी किया, ये 4 टाइम 3 की कैरी किया तो 77, तो यहाँ से कितना बचा 6, तो कैरी क्या किया 4, और जैसे 4 किया तो ये कितना जाएगा 7 और 5 55, तो 55 से ये कितना हो गया 9, फिर कैरी किया 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा 8 टाइम 88, तो यहाँ से क्या बचा 7, और जैसे ये 7 इधर आएगा फिर 7 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ से बात समझ में, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट आंसर लगाना है। अब यहाँ पे अगले टाइप के प्रश्न है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। क्या घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर क्या है रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग किया जाएगा, और रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमने बिल्कुल सेपरेट अच्छे से वीडियो बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लिखा होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। हम यहाँ पे डायरेक्ट सवाल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर 2 प्रकार के रिमाइंडर बचते हैं। इफ वी डिवाइड 14 बाई 5, तो एक तो रिमाइंडर प्लस का 4 आएगा, और दूसरा रिमाइंडर जो आएगा वो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। शेष ज्ञात करना है। क्या शेष, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है शेष। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये होता है भाजक होता है, ये भाज्य होता है, और ये भागफल होता है, और ये शेषफल होता है, ठीक है। तो इसको अपन डिवाइडेंड, डिवाइजर, और ये डिवाइडेंड, और ये रिमाइंडर, और ये क्या रिमाइंडर और कोशेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगला सवाल है 35 डिवाइडेड बाई 8 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, यानी कि शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा 32 यानी 3 आएगा, ये तो आसान था, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न को देखो जरा, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, केवल शेष निकालना है। तो देखो ऐसा नहीं है कि हम 65 और 68 का गुणा करें पहले, फिर गुणनफल में भाग दें कितने का 9 का,
ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना होगा। ओके तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको इधर ले लेते हैं। दिख रहा है? ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जब अपन 9 का डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखना अपन सेपरेट सेपरेट रिमाइंडर भी ले सकते हैं। इसको इसी पर ठीक है। सेपरेट सेपरेट रिमाइंडर कैसे, जैसे 65 मल्टीप्लाई बाई 68 और डिवाइडेड बाई 9। तो अगर 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, तो प्लस का क्या बचेगा, 2 बचेगा। और इसमें 9 का देंगे, 9 सत्ते 63, तो यहाँ से क्या बचेगा, 5 बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। और फिर क्या करेंगे, 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 10। लेकिन हम डिवाइड 9 से दे रहे हैं तो इसलिए 9 से ज़्यादा शेष तो बचेगा नहीं, तो फाइनली यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो हमने इन दोनों का बगैर गुणा किए आंसर निकाल लिया। अब जैसे अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 78 माइनस 65 और डिवाइडेड बाई 9। इसमें भी अपन ऐसा कर सकते हैं। देखो 9 8 72, तो 72 से यहाँ से क्या बचा, 6 बचा। और 9 7 63, तो यहाँ से क्या बचा, प्लस का 2 बचा। अब इन दोनों के बीच में जो साइन है वो माइनस का है, तो ये माइनस लगा देंगे। और 6 में से 2 गया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा। इसको ऐसे भी दे सकते हैं, यदि अपन 78 में से 65 सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। क्या मिलेगा, 13। और 13 में यदि 9 का भाग देंगे तो 9 एक 9, यानी रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4। देखो ये तो संख्या छोटी है, अपने इसलिए कर लिया। अब जैसे बहुत बड़ा गुणा हो जाता तो क्या अपन उस सारे गुणा को करेंगे फिर भाग दे के रिमाइंडर निकालेंगे, नहीं, हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। ध्यान रखना, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए है। अब यहाँ पे प्लस है, क्या है, प्लस, तो हम प्लस कर देंगे। यहाँ से 9 7 63 प्लस का 2, और यहाँ पे 72 प्लस का कितना, 6, और 6 और 2 कितने हो गए, 8, यानी 9 से भाग देने तो 8 रिमाइंडर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगले सवाल को तो खैर कर ही सकते हैं अपन, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 37 मल्टीप्लाई बाई 98, ठीक है, और 11 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से 33, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ से क्या, 99, लेकिन यहाँ पे -1 बचेगा, क्योंकि -1 ले सकते हैं या फिर +10 ले सकते हैं, तो हमने -1 लिया। तो फाइनली इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा। लेकिन आंसर हमेशा प्लस वाला होता है, एक -4 है तो दूसरा क्या होगा, प्लस का 7 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। एक और सवाल इसको भी कर सकते हैं, जैसे 44, तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं बचेगा। देखो इस सवाल को देखो जरा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 47 55 डिवाइडेड बाई 11, तो देखो यहाँ पर इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। अब यहाँ पे जो भी बचेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे 44, तो यहाँ से 3 बचा, और तीनों 0 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0। यानी कि ये संख्या पूरी डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है, क्योंकि 11 से यही कट रहा है जो गुणा में है। तो इसका मतलब देयर इज नो रिमाइंडर, इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। अब इस सवाल को देखो जरा, ये सवाल थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया।
देखो इस सवाल को हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस सवाल को देखो, इफ वी डिवाइड दिस बाई 19, 19 से डिवाइड करेंगे तो देखो 192 लिखा हुआ है, तो 190 तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या बच जाएगा +2, और 19 दूनी 38, एक की कमी पड़ रही तो यहाँ से -1, और यहाँ से 19 से 57, क्योंकि 53 बचा, 19 से 57 होता है, तो 57 होता है तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से क्या बच जाएगा -4, और यहाँ से -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 2 3, तो माइनस में आंसर आएगा, यानी 4 दूनी 8, यानी आंसर क्या आएगा -8, लेकिन हमारा आंसर हमेशा प्लस वाला होता है। अगर एक -8 है तो दूसरा क्या होगा प्लस का 11 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा +11। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा सवाल है, हमने इसका जो रिमाइंडर है बड़ी आसानी से निकाल दिया बाय द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो इसलिए काम आती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। पुलिस में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और कुछ अदर एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न, SSC लगभग काफ़ी एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। एक और सवाल यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, दिया हुआ है 2⁻63। यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, एक सवाल ये भी है, इसको भी अपन कर सकते हैं डायरेक्ट। इसको देख लेते हैं जरा। तो 17 से डिवाइड किया कि 17 पहिया 65, 17 पे 85, 17 चौक 68, 69 70, यानी कि प्लस का 2, और यहाँ से 102 हो रहा है। क्या हो रहा है 102, तो यहाँ पर जो होगा -2 होगा, है ना, और यहाँ से 68 तो -3 होगा, और यहाँ से 7 दूनी 34, यानी प्लस का 1 होगा, और यहाँ से प्लस का 2 होगा। तो यहाँ पे 2 माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा 4, 4 × 3 12, 12 दूनी 24। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो हम 24 में डिवाइड कर रहे होंगे 17 का, तो फिर कितना बच जाएगा 7, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से एक बार 17 प्लस का 2 और 102 तो माइनस का 2, और यहाँ से माइनस का 3, और यहाँ से ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। और थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन की तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2 की घात 63 डिवाइडेड बाई 9। तो देखो इसमें कंसेप्ट क्या लगता है कि जैसे ऊपर जो रिमाइंडर है यदि -1 बच रहा हो और इसकी पावर कितनी भी हो, जैसे 23 हो 24 हो कुछ भी हो, तो इसके 2 ही आंसर आएंगे, या तो प्लस का 1 आएगा या फिर माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो प्लस का 1 कब आएगा जब इसकी पावर सम होगी, और माइनस का 1 कब आएगा जब इसकी पावर विषम होगी। तो इतनापन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जैसे अपन डिवाइड कर रहे हैं 37 डिवाइडेड बाई 9, तो 37 में यदि 9 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा। अब इस पर पावर कितनी भी हो 68 कुछ भी हो
तब क्या होगा कि 1 है, पावर कुछ भी हो तो इसका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि अपन क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 37 इस पे +1 बचेगा, 37 इस पे +1 बचेगा, यानी इसको 68 बार लिखेंगे। कितनी बार, 9 से डिवाइड दे रहे हैं और कितनी बार, 68 बार लिखेंगे। लेकिन जितनी भी बार लिखेंगे हमारा रिमाइंडर तो 1 ही है, और 1 में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यही कंसेप्ट इसमें लगता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचाना है। जैसे इसका भाग देंगे जो शेषफल है वो क्या 1 होना चाहिए, चाहे प्लस का 1 हो चाहे माइनस का 1 हो, यही अपन को देखना है। अब इस सवाल में देखो जरा, इस सवाल में देखो, जैसे सवाल दिया है 2 की पावर 63 और डिवाइडेड बाई 9। अब इन दोनों में अपन को क्या करना है, 1 का डिफरेंस लेके आना है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर जो दिया है इसको अपन चेक करेंगे। 2 की पावर 1 होता तो 2 आता, और 2 की पावर 2 होता तो 4 आता, 2 की पावर 3 होता तो 8 आता। तो देखो ये अपन को मिल गया, क्या ये मिल गया। तो बस हमें क्या करना है, इसी को रख देना है, क्या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यहाँ पे रख देना है। और जैसे ही 2 की पावर 3 रखेंगे तो इस 3 का डिवाइड करेंगे इसमें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और डिवाइडेड बाई 9। इस प्रकार हमने लिख दिया। क्यों, क्योंकि घात की घात में गुणा हो जाता है, 21 3 63 वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, हम इसको आगे लिख सकते हैं कितना, 2 की घात 3 मतलब 8 डिवाइडेड बाई 9 की पावर कितनी है 21। अब 9 का भाग 8 में देंगे तो रिमाइंडर माइनस वाला बचेगा, -1। और -1 की पावर मैंने बताया था, यदि विषम है तो -1 आएगा और सम है तो +1 आएगा। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, -1 आया। क्या आया, -1। लेकिन हम जो आंसर देते हैं वो प्लस वाला देते हैं। एक -1 है तो दूसरा क्या होगा, +8 होगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या है, +8। तो एक -1 है तो दूसरा 8 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई होगी। इसको अपन एक और प्रश्न से समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो हमें कैसे भी करके यहाँ पे डिफरेंस 1 का करना है। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 3 ले लिया, क्या 2 की पावर 3, और 3 का डिवाइड किया पावर में, तो 3 दूने 6 और 3 एकम 3, क्या बचा, 1 बच गया, +1 बच गया। और इस +1 को क्या करेंगे, हम अलग से लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2⁻1 इस प्रकार लिख दिया। 21 3 63 1 64 और डिवाइडेड बाई 9, ये हमारा सवाल बन गया। तो ये 8 हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1, और पावर कितनी है 21, और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर कितनी है 1 है, या इसे लिखो या ना लिखो, डिवाइडेड 9 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे -1 बचा, घात विषम है, तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचा इस वाले पार्ट का क्या बचा, इस वाले पार्ट का बना -1। ठीक है, विषम है, और इसमें 2 में देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 में यदि 9 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो फाइनली क्या आया, -2। अगर एक -2 है तो दूसरा क्या होगा, +7 होगा, है ना, क्योंकि 9 और -2 का अंतर 7 है, तो क्या होगा, +7 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और सवाल यहाँ पे लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर दिया, 64 था 65 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 21 था, और यहाँ पर 2 की पावर 1 की बजाय वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचा, यहाँ से -1 बचा, और यहाँ से ये 4 है तो प्लस का 4 बचा, और बीच में गुणा है, तो 4 एकम 4, यानी माइनस का क्या आ गया, 4 आ गया। अगर एक माइनस का 4 है तो दूसरा क्या होगा, प्लस का 5 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और सवाल यहाँ पे देख लेते हैं, 276। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दिया है सवाल में, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो देखो इसमें क्या है, 96 है, ऊपर क्या है, 2 है। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न में हमेशा कुछ न कुछ कॉमन आता है। क्या आता है,
कॉमन आता है, यानी कि ये जो संख्या है इस दो का कट रहा होगा, यानी फैक्टर करके कर लेंगे। नीचे वाली संख्या का अपन क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो ये क्या होता है, 32 3 93 ये होता है ना। और ऊपर क्या होगा 2�76। अब जो 32 होता है वो होता है 16 4 4 5 2 की पावर 5, ये क्या होता है 32, है ना, क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 2, ठीक है, 2⁵। तो यहाँ पर नीचे वाले को अपन क्या ले सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं 2⁵, अलग से ले लिया 5, तो क्या बचा 2 की घात 71 अलग से बचा, और नीचे इसको अपन ने क्या लिखा 2 की घात 5, और क्या बचा 3 बचा। तो अब इस सवाल में देखो अपने फॉर्म में आ गया ये, यानी कि ये जो चीज़ है कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो हमारा सवाल इतना रह गया, और यहाँ पे डिफरेंस 1 है, क्या यहाँ पे डिफरेंस 1 है, तो जैसे अपन 2 में 3 का भाग देंगे तो -1 बचेगा, और -1 की पावर 71 है, विषम है, तो आंसर क्या आएगा -1 आएगा। लेकिन माइनस का आंसर आता नहीं है, आंसर का आएगा प्लस का आएगा। तो एक -1 है तो दूसरा क्या होगा +2 होगा, यानी कि क्या बचा +2 बचा हमारा रिमाइंडर, कब जब 3 से भाग दे रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि भाई मुख्य सवाल में हम भाग तो 96 से दे रहे हैं, 3 से नहीं दे रहे, तो हम क्या करेंगे इसको 96 बनाएंगे 3 को, तो क्या करेंगे 23 का इसमें क्या कर देंगे वापस गुणा कर देंगे। देखो ये 23 ही था, कॉमन लिया था, वो जो कॉमन लिया था वो 23 ही था। 23 का नीचे किया तो 23 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 23 दूनी 40 और 23 थी 96। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर क्या हुआ 46, यानी रियल वैल्यू हमारी 96 से डिवाइड कर रहे थे। तो ये बात समझ में आई। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इसमें ये कंसेप्ट समझना है ना। कंसेप्ट समझ में आने के बाद सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया 2⁻20 डिवाइडेड बाई 10, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉमन आ रहा होगा। तो देखो 2 की घात 1 और 2 की घात 1 और मल्टीप्लाई बाई 5, 10 को हमने 2 × 5 लिख दिया, और ऊपर 1 2 निकाल दिया, तो 1 2 में क्या बचा 19 बचा, 19 1 20 हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार लिख लिया। तो ये क्या आ गया कॉमन आ गया। अब 2 को क्या कर सकते हैं अपन 4 कर सकते हैं, 2 की पावर क्या 2 कर सकते हैं, है ना। 2 की पावर 2 ले ली तो 2 का भाग देने पड़ेगा, 2 9 में 18, और 1 2 और बचा तो उसको हमने इधर लिख दिया। देखो 9 दूनी 18 1 19 और डिवाइडेड बाई 5। अब इसको अपन डायरेक्ट 4 कर सकते हैं, 2 की घात 2 क्या हुआ 4 हुआ, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 5, और 4 पे पावर कितनी है 9 है, तो 5 का देंगे तो -1 आएगा, और -1 की पावर क्या है विषम है, तो यहाँ से -1 आया, और यहाँ पे गुणा में क्या है 2 की पावर 1 है, तो यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से -1, तो फाइनली -2, फाइनली क्या आया -2 आया, तो यहाँ पे आया -2। जबकि आंसर हमेशा प्लस वाला दिया जाता है, तो प्लस वाला क्या होगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ 3 रिमाइंडर आया कब, जब अपन 5 से भाग दे रहे हैं, लेकिन भाग तो हम 10 से दे रहे हैं, तो अपन 2 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे ऊपर भी, तो क्या आ जाएगा 6/10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से बात समझ में आई। अगला सवाल अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया है 3⁻243 डिवाइडेड बाई 5। 3⁻243 डिवाइडेड बाई 5। अब हमें क्या करना है कि इनमें डिफरेंस क्या देखना है 1 देखना है। तो हम जानते हैं 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है। तो देखो 5 दूनी 10, 1 का अंतर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 की पावर 2 ले लेंगे, क्या, तो यहाँ पे अपन ने 3 की पावर 2 ले लिया, और इस 2 का डिवाइड इसमें किया, तो 2 दूनी 4 2 1
2, कितना बचा? 1 बचा। तो इसको अपन यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। अब डिवाइड कर देंगे इसे 5 से। तो ये क्या है? 9 है, तो मैं इसको डायरेक्ट 9 लिख सकता हूँ, 9। और जैसे इसको मैं 9 लिखूंगा तो देखो यहाँ से क्या बचा? -1 बचा, और यहाँ से 3 में देंगे तो क्या बचेगा? प्लस का 3 बचेगा। तो ये दोनों बचे, और बीच में गुणा है, और -1 की पावर विषम है तो यहाँ पे -1 ही आएगा, और इन दोनों में गुणा है तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3। क्या आया? यहाँ से आया -3। कब? जब अपन डिवाइड कर रहे हैं 5 से। किससे? 5 से डिवाइड कर रहे हैं तब। तो हमारा आंसर क्या आ गया? -3। तो ये बात समझ में आई होगी। अगला सवाल अपन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे जो आंसर क्या है? -3 है, ध्यान रखना। तो भाई सवाल समझ में आ रहे होंगे, बोर नहीं होना है, ध्यान से करना है। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो कि भाई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम उसका जो भी कन्फ्यूजन होगा क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो लगातार चलनी चाहिए, और जब तक चलनी चाहिए जब तक कि हम अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो अगले सवाल को यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस क्या करना है? 1 करना है। तो हम 3 की पावर 2 कर सकते हैं, तो हम इसको ले सकते हैं 3⁻² की पावर 9 और 3 की पावर 1 और डिवाइडेड बाई 10। तो यदि इसमें डिवाइड करते हैं, ये 9 हो चुका है। क्या? ये क्या हो चुका है? 9 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज 9, और इसमें डिवाइड करेंगे 10 का, तो यहाँ पे -1, पावर विषम है तो यहाँ से -1, और यहाँ पे 3 पे पावर 1 है तो प्लस का 3, और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ से -3 आएगा। लेकिन हमें पता है कि एक -3 है तो दूसरा क्या होगा? प्लस का 7 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, देखो 43⁻86 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यदि 3 का वर्ग हो जाए लास्ट में तो ये 9 के करीब आ जाएगा, जो कि 5 से 1 का डिफरेंस होगा। तो कहीं ना कहीं अपन को 43 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या? 43 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 9, 12 दूनी 24 और 4 चौक 16, 17, 18। तो 1849 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1849 अब 2 पावर ली है तो ये कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब 5 का डिवाइड कर रहे होंगे तो इसमें हमें -1 रिमाइंडर बचेगा, और -1 की पावर क्या है? विषम है, तो फाइनली क्या बचेगा? -1। तो इसका जो आंसर -1 आ रहा है, लेकिन प्लस वाला क्या होगा? प्लस वाला +4 होगा। एक -1 है तो दूसरा +4 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +4। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। ठीक ऐसा ही ये सवाल है, 3 का वर्ग करते हैं तो ये 9 आएगा, और 9 की घात कितनी? 12 हो जाएगा, और 12 घात विषम है, -1 की पावर सम घात है 12, तो यहाँ पे क्या आएगा? +1। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। आसान सा सवाल है। अब यहाँ पे यदि देखें तो अपन को 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 2⁻1 मल्टीप्लाई बाई 2⁻34 और डिवाइडेड बाई 2 × 5। अब ये क्या आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है, सवाल हमारा इतना रह गया।
2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसे देख सकते हैं 4 पे पावर 17 और डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से -1 रिमाइंडर होगा, घात विषम है तो क्या -1 आया, एक -1 है तो दूसरा क्या होगा +4 होगा। जब अपन 4 कब आ रहा है, जब अपन 5 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें 10 से करना है तो 2 का गुणा किया तो ये कितना जाएगा 8/10। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 8। तो आंसर इज 8। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। अब दूसरा आता है तुम्हारा फर्मेट्स थ्योरम। इस फर्मेट्स थ्योरम को हम देखते हैं अगली क्लास से। इस क्लास में इतना ही। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो कर लेना है खुद से। हाँ ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पर एक बेल आइकन बन के आता है, उस बेल आइकन को प्रेस करना है। तो उन बेल आइकन के दोनों साइड में एक बजर भी आता है साइड में, तो वो बजर पर क्लिक करना है, जिससे नया वीडियो जैसे ही आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।